समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान एक अलग किस्म के राजनीतिज्ञ है। 23 महीने जेल में रहने के बाद जब वे निकले तो उनके वही तेवर बरकरार है जो मंत्री रहते हुए थे। जेल से निकलते ही उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि अखिलेश यादव मेरे पास मुलाकात करने आएंगे। और वही हुआ। 10 दिन बाद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन रामपुर के सांसद को बरेली में ही छोड़ दिया। आजम खान नहीं चाहते कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला उनसे मुलाकात करे। वह अखिलेश से एक अलग कमरे में एक 1-to-1 मीटिंग करना चाहते थे, और वही हुआ। यानी कि जेल से छूटने के बाद आजम खान जो कुछ भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव उसी के कदम पर चल रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि उनके बेटे अब्दुल्ला को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब्दुल्ला जो नाम है वो अल्लाह का सबसे प्यारा है। इससे पहले जैसे ही जेल से वो छूटे तो प्रदेश सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, लेकिन आजम खान ने वो सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे क्या सुरक्षा की जरूरत है, मुझे अगर सुरक्षा देनी है तो आप लिखित में दो। अब कोई ऐसा कर सकता है कि जेल में छूटने के बाद पूर्व मंत्री के नाते के प्रदेश सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी और आजम खान ने उसे खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पहले आधिकारिक तौर पर लिखित उसमें दे, सूचना दे कि हमें क्यों सुरक्षा दी जा रही है। मेरी कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, मेरी सुरक्षा तो जनता करेगी। मेरे ऊपर 120 मुकदमे सरकार ने डाले हैं, कोई मुर्गी चोरी तो कोई भैंस चोरी, कोई किताब चोरी, ऐसे मुकदमे डाले हैं। पता नहीं सरकार और क्या कर सकते। मुझे तो सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं सुरक्षा के खर्चे को वहन कर सकता हूं। मैं तो फकीर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आजम खान का वही तेवर है जो वो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहते हुए कहते थे। और आज भी जब 23 महीने जेल में बिताने के बाद वे बाहर आए तो उनके तेवर में कोई फर्क नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि अखिलेश यादव ने इन 23 महीनों में उनसे एक बार भी जेल में मिलने नहीं गए, न ही उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए, अखिलेश यादव खुद रामपुर उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसका मायने बहुत बहुत गहरा है। 2027 विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश को अपने जमीन मुसलमानों के बीच हासिल करनी है तो उन्हें आजम खान को लेना ही होगा। अखिलेश ये जानते हैं कि आजम खान के बिना हम मुसलमानों के बीच नहीं पहुंच सकते। आजम खान मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा बन गया, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच अपनी बातें रखते हैं और मुसलमान वोटों को प्रभावित करते हैं। भले ही वो अभी थोड़ा धीमे है, रामपुर तक ही सीमित है, लेकिन जैसे जैसे वो समय आता जाएगा, विधानसभा चुनाव आता जाएगा, वो पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे और मुसलमानों के प्रति अपना विश्वास जताएंगे और मुसलमानों को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उनका पीडीए गठबंधन, जैसे पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर कहते हैं अल्पसंख्यक, अगड़ा कुछ भी, लेकिन उनका इशारा अल्पसंख्यक पर है। पी जहां पे दलित है, दलित वोट कुछ मायावती के पिछले जो रैली हुई उससे असर पड़ सकता है, और दलित वोट हो सकता है कि अखिलेश के साथ न जाए और मायावती के साथ। लेकिन अगर अल्पसंख्यक वोट उनके साथ आ जाता है तो पीए से वो अपना पूरा गणित समीकरण सही कर सकते हैं। इसलिए 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश के लिए आजम खान का साथ होना बहुत जरूरी। इसलिए अखिलेश यादव ने जितने और मुस्लिम नेता हैं, मोहिबुल्ला खान हुआ या बर्क हुए, उनको सबको नज़रअंदाज करते हुए अखिलेश यादव आजम खान को सामने ला रहे हैं, ताकि 2027 में फिर से वो मुस्लिमों को अपनी ओर करके एक नया समीकरण गठित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुब्रत भट्टाचार्य और आपने देखा करंट क्राइम।